चल, तो भूगर्भिक संरचना आज से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का सारा सामान्य परिचय क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, है ना। तो आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, ठीक। तो भूगर्भिक संरचना का मतलब तो भूमि के गर्भ में, है ना। तो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है तो उसके गर्भ की संरचना कैसी है ना। तो भूमि के गर्भ की संरचना, ओके, उनमें चट्टानों की संरचना कैसी है, तो वही कहलाता है कि आपका भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो चट्टानों का। किसका अध्ययन करते हैं, चट्टानों का। भारत का भूगोल पढ़ते वक्त भी आप लोग को मैं बताया था, तो पूरा चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से क्रम में कौन कौन से चट्टानों का निर्माण हुआ, भारत में उनका विस्तार, कौन कौन से चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या जानना है, केवल उनकी स्थिति, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार के चट्टान पाए जाएंगे। ओके, तो इसी को हम लोग देखें। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, तो किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना के माध्यम से यदि देखें तो हम वहां के क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना पता है, वहां पे किस किस प्रकार के कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं, तो उसी संरचना के आधार पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे पाए जाने वाले धरातल का बनावट कैसा है। अब धरातल का बनावट पता चला तो आप क्या कर सकते हो, वहां की प्रवाह प्रणाली को भी जान सकते हो, है ना, कि ढाल किस ओर है, तो जिस ओर ढाल होगा उसी क्षेत्र में वो नदियां प्रवाहित होंगी। तो धरातल बनावट के आधार पर उस क्षेत्र के आप क्या कर सकते हो, प्रवाह प्रणाली को जान सकते हो। आपको चट्टानों के बारे में जानकारी है तो आप वहां पे पाए जाने वाले खनिजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जिस जिस चट्टान को आपको पता होगा उसमें उस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। चट्टान पता है तो आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, मिट्टी भी निर्धारित कर सकते हो कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, है ना। तो मिट्टी, क्योंकि चट्टानों के अपरदन से ही किसका निर्माण होता है, मिट्टी का। ओके, तो यदि आप इतने सारी भूगर्भिक संरचना को स्टडी करते हो तो बहुत सारी चीजों के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ओके, चलो, तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को देखते हैं। तो भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले उसके प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्रकृति के बनावट के आधार पे, किसके आधार पे, प्रकृति के बनावट के आधार पे 4 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में, 4 भाग में। तो पहला जो भाग है ये कहलाता है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या कहलाता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा जो भाग है ये कहलाता है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या कहलाता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा भाग कहलाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसी को महानदी बेसिन भी कहते हैं। चौथा भाग कहलाता है कि आपका दंडकारण्य का पठार। क्या कहलाता है, दंडकारण्य का पठार। तो प्राकृतिक बनावट के आधार पे, है ना, जैसे कि प्रकृति ने क्या किया है, किसी भी क्षेत्र में अंतर पैदा करने के लिए वहां पे अलग अलग स्ट्रक्चरों का निर्माण किया है। तो प्राकृतिक बनावट के आधार पे हम लोग किसी भी क्षेत्र को अलग अलग प्रदेशों में बांटते हैं, ठीक। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ को कितने भाग में बांटे, 4 भाग में। ओके, तो ऊपर का क्षेत्र कहलाता है ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, तो यदि आप इस तरफ जाओगे मध्य प्रदेश तरफ, तो याद करो बताया था मालवा का पठार, उसका पूर्वी क्षेत्र, इधर जाओगे तो आपका क्या, बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार। तो उसी बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश।
ये क्या कहलाता है? जसपुर सामरी पाट प्रदेश, है ना, पाट प्रदेश। ओके, तो पाट क्या होता है, ये सब हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे किसको पाट बोलते हैं, कौन पहाड़ है, कौन पर्वत है, किसको आपका पहाड़ी कहते हैं। ठीक, पठार क्या होता है, वो सबको बाद में देखेंगे। अभी बस नाम याद कर लो, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो पूरा क्षेत्र क्या है? पाट प्रदेश। ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान, या फिर इसी को क्या कहते हैं? महानदी बेसिन। क्या कहते हैं? महानदी बेसिन। निचला हिस्सा जो है ये कहलाता है आपका दंडकारण्य का पठार। क्या कहलाता है? दंडकारण्य का पठार। अरे दंडक नामक राजा यहाँ पे शासन करता था, राक्षस राज। ओके, उसी के नाम पे। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे उसको। दंडकारण्य का पठार। तो प्राकृतिक रूप से क्या किए? छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांट दिए। ठीक, चलो अब यहां पर जाओगे तो इधर आपको एक सतपुड़ा पर्वत पढ़े थे, तो सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है 3 श्रेणी में बांटे थे जी। इधर आपका क्या, तो यहाँ पे जाओगे तो राजपीपला, इधर जाओगे तो आपका कैमूर, और ये पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता था? मैकल श्रेणी। क्या बताया था? मैकल श्रेणी। ठीक, कुछ याद है कि नहीं शायद तक? चलो, ये आपका क्या? मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश किसके? छत्तीसगढ़ के बनेगा यहां तक। चलो इसको याद रखना। अब इन्हीं क्षेत्रों में हम क्या करेंगे? चट्टानों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेशों में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, और वो चट्टानें जो है वो छत्तीसगढ़ के किस जिलों में, किस तहसील में है। तहसील पूछता है। ओके, और आजकल तहसील ही पूछ रहा है। चलो, जिला पूछने का दिन गया। ओके, तो याद रहेगा, तो इसको याद रखना। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा सेल समूह पाया जाता है। तो नीचे से जाएंगे ऊपर, नीचे से ऊपर, तो पृथ्वी के नीचे जाओगे गर्भ में। ओके, खोद के नहीं जा सकते हो। ठीक, तो सबसे नीचे जो चट्टान पाया जाता है, क्योंकि प्रारंभ में जब हम लोग भारत का चट्टान पढ़ रहे थे तो बताया था पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी? गर्म थी, सूर्य से टूट के बना, धीरे धीरे ठंडा हुई। तो प्रारंभिक दौर पे जो चट्टान बना वो कौन सा था आपका? तो आर्कियन सेल समूह। कौन सा? आर्कियन सेल समूह। तो पृथ्वी के गर्भ में जो सेल समूह पाया जाता है सबसे नीचे, वो कौन सा है आपका? आर्कियन सेल समूह। ठीक, फिर इन्हीं सेल समूहों का क्या होगा? अपर्दन होगा। तो इनके अपर्दन, ओके, निक्षेपण के माध्यम से फिर जो दूसरे चट्टान बनेगा वो इसके ऊपर ही मिलेगा, सीधी सी बात। तो यहां पे जो दूसरा चट्टान है वो कौन सा सेल समूह होगा? तो धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। ठीक, कौन सा सेल समूह? धारवाड़ सेल समूह बनेगा। अब इसके ऊपर जाओगे, ठीक, तो आपको मिलेगा क्या? कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह। ठीक, कडप्पा सेल समूह। इनका अपर्दन होगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या? 2 काल बताया था जी, याद करो। विंध्यन सेल समूह, विंध्यन सेल समूह। एक आपको क्या मिलेगा? विंध्यन सेल समूह। ठीक, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या? तो गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ओके, तो ये इतने प्रकार के सेल समूह आपको कहां देखने को मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में। कहां मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में। अब सारा निर्माण कार्य वगैरह आप लोग भारत के भूगोल में पढ़ चुके हो
कि कौन कौन से चट्टान का निर्माण कब कब हुआ है, ओके, किस परिस्थिति में हुआ है, कैसे उसका रूप बदला है, कौन कौन सी इनमें विशेषताएं पाई जाती है, ये सब बता चुका हूं, ठीक। और नहीं पढ़े होगे तो एक बार फिर से पढ़ लेना, आप लोग को भी बोल रहा हूं। चलो यहां तक क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, आर्कियन सेल समूह, ठीक। तो भूमि के गर्भ में सबसे नीचे जो सेल समूह पाया जाता है वो कौन सा, आपका आर्कियन सेल समूह। अब इनमें 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक। तो एक मिलेगा आपको क्या, नीस, किसके फॉर्म में मिलेगा, नीस बताया था, ठीक, नीस, सिस्ट और ये आपका ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, ये 3 चट्टानें आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। बताया था काफी प्राचीन सेल समूह, प्रारंभिक सेल समूह, धीरे धीरे इसका रूप क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, तो अपने मूल रूप को खोकर ये दूसरे फॉर्म में क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ओके। तो इसमें आपको नीस देखने को मिलेगा, सिस्ट देखने को मिलेगा और क्या मिलेगा, ग्रेनाइट, किसके अंतर्गत, आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत। बनेगा यहां तक। चलो तो सबसे पहले आते हैं, पहला सेल समूह कौन सा, तो आर्कियन सेल समूह, ओके। तो आर्कियन सेल समूह, आर्कियन का मतलब ही होता है सबसे प्राचीन, क्या होता है, सबसे प्राचीन, सबसे प्रारंभिक दौर में बना है, ओके। तो आद्य महाकल्प में इसका निर्माण हुआ कहते हैं, कब, आद्य महाकल्प में, ठीक। तो बताया था पृथ्वी के निर्माण से लेके अब तक के टाइम पीरियड को अलग अलग महाकल्पों में बांटा गया है, ओके। और उन महाकल्पों को फिर कल्पों को किसमें बांटा गया है, तो युगों में, ओके। तो जो प्रारंभिक महाकल्प था उसको पैलियोजोइक महाकल्प कहते हैं, और उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको प्री पैलियोजोइक महाकल्प कहते हैं। अरे नाम है, क्या है, नाम, ठीक। तो और आद्य का मतलब होता है प्रोटो, क्या होता है, प्रोटो, जो सबसे पहले था, ठीक, पता नहीं कौन था लेकिन था, ठीक। तो आद्य महाकल्प, सबसे प्रारंभिक दौर, ओके। तो इस समय जो चट्टाने, जो सेल समूह बने उसको क्या बोले हम लोग, आर्कियन सेल समूह, ओके। आर्कियन का मतलब ही सबसे प्राचीन। तो आद्य महाकल्प में इसका निर्माण हुआ ऐसा कहते हैं, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रों में किसका विस्तार है, तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार है, याद रहेगा। जब ये चट्टानें बन रही थी उस समय धरती पे जीवों की उत्पत्ति हुई थी क्या, नहीं हुई थी। तो इसमें जीवों के अंश, फॉसिल, जीवाश्म आपको देखने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ये बता चुका हूं, ओके। रवेदार चट्टान है, ये भी बता चुका हूं। क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको इसमें, रवेदार चट्टान है, ये भी पढ़ चुके हो, ओके। तो इतना पॉइंट इसमें याद रखोगे। अब इन चट्टानों का होगा अपरदन, क्या होगा, अपरदन, पहले अपघटन होगा, अपघटन के बाद अपरदन होगा, फिर निक्षेपण होगा। तो जब इनका अपरदन होता है ये टूट फूट जाती है, पाउडर में बदल जाएगी, ओके। तो बनेगी क्या, मिट्टी, क्या बनेगी, मिट्टी। चट्टानों के अपरदन से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ओके। तो आर्कियन सेल समूह के चट्टानों का जब अपरदन होगा तो कौन सी मिट्टी बनेगी, तो याद रखना रेतीली मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी। तो याद रख, अरे डेजर्ट सॉइल। तो आर्कियन सेल समूह के चट्टानों के अपरदन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, रेतीली या बलुई मिट्टी का निर्माण होगा, इसको याद रखो, ओके, याद रहेगा। अब इनमें कौन कौन सी इस सेल समूह में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो अभी बताया हूं आपको, इसमें मिलेगा क्या, नीस, क्या मिलेगा, नीस, मिलेगा आपको सिस्ट, और मिलेगा क्या आपको, ग्रेनाइट। तो बताया था ग्रेनाइट कैसे बना था, ये भी पढ़ चुके हो, है ना।
तो इतना याद रखना, किसमें? आर्कियन सेल समूह में, इतना पॉइंट याद रखोगे बनेगा। ओके, अब पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है ऐसा बोल दिए हैं, लेकिन कहां कहां पाया जाता है याद रखना पड़ेगा। ओके, तो दिमाग की बत्ती खोल लो, दरवाजा खिड़की जो भी है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश बताया हूं, कितना बेटा? 4, ठीक है, कितना? 4। तो 4 में अभी हम लोग 33 जिला देखें, नक्शा चेंज हो गया चिप्स का, ठीक है, तो उसको फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में 33 जिलों में उन जिलों के कौन कौन से तहसील में, कौन कौन से क्षेत्र में ये आपका आर्कियन सेल समूह देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार। तो याद रखना, आर्कियन सेल समूह चारों प्राकृतिक प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार में मिलेगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ के मैदान में भी मिलेगा, दंडकारण्य के पठार में भी मिलेगा। चारों प्राकृतिक प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा क्या? आर्कियन सेल समूह, इसीलिए सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। देखो चलो, तो पहला प्राकृतिक प्रदेश मैं बताया हूं। अच्छा हाँ, इसका विस्तार जान लो। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जिला क्लियर है, लोकेशन ओके। तो ये आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, एक कोरिया, क्या होगा? कोरिया, यहां कोरिया, जिला दिख रहा है। कोरिया के बाद यहां पे क्या आएगा आपका? सूरजपुर, क्या आएगा? सूरजपुर। यहां पे आओगे तो ये आपका सरगुजा है, क्या है? सरगुजा। इधर जाओगे तो बलरामपुर, इधर जाओगे तो आपका जसपुर। तो सरगुजा और बलरामपुर का पाट एरिया को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? पाट एरिया, पाट प्रदेश। अरे पठार, क्या? पठार, पठार जैसे ही है, हाइट कम होता है, ऊंचाई पठार की तुलना में पाट क्या होता है? ऊंचाई में कम होता है, लेकिन सरफेस, अपर सरफेस क्या होगा? फ्लैट होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर का यदि सिरा है ना नुकीला हो ऐसे, तो ये आपका पर्वत पहाड़ कहलाता है। इसमें भी हाइट का डिफरेंस हो जाता है। ऊपर का सरफेस क्या हो आपका? फ्लैट हो, तो ये आपका या तो पठार, हाइट में कम होगा तो आपका पाट। ओके, तो सरगुजा और बलरामपुर का पाट प्रदेश को छोड़ दो, तो बाकी का जो सरगुजा और बलरामपुर बचा वो किसमें आएगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार। इधर आपका गौरेला पेंडा मरवाही का ऊपरी क्षेत्र, ठीक, बिलासपुर का ऊपरी क्षेत्र, कोरबा का, और इधर आपका रायगढ़ का। तो कुछ कुछ भाग जो उत्तरी क्षेत्र है, इधर आपका गौरेला पेंडा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा और ये आपका रायगढ़ का, ये सब किस में आएगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार। ओके, ये पूरा जसपुर जिला, पूरा क्या? जसपुर जिला। सरगुजा का पार्ट एरिया और बलरामपुर का पार्ट एरिया, पूरा का पूरा जसपुर जिला किस में आएगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बनेगा। छत्तीसगढ़ के मैदान में तीनों संभाग, बिलासपुर संभाग के पूरे जिले, रायपुर संभाग का पूरा जिला, दुर्ग संभाग का पूरा क्या? पांचों जिला, सॉरी 5 और 2 7, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका एक जिला छोड़ दो, मोहला और मानपुर को। किसको छोड़ दो? मोहला और मानपुर को। तो इतना आएगा कौन? तो छत्तीसगढ़ के मैदान में। ओके, दंडकारण्य के पठार में पूरा का पूरा बस्तर संभाग प्लस ए मोहला मानपुर वाला क्षेत्र। ओके, किसमें आएगा? दंडकारण्य के पठार में। तो इतना याद रखना, प्राकृतिक विभाजन में और देखेंगे, वहां पे जिला भी देखेंगे और कौन कौन सा तहसील आता है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आर्कियन सेल समूह जो है वो चारों प्राकृतिक प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका जिला वाइज चलेंगे, तो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर और दुर्ग। अब इसको बार बार बताना थोड़ी पड़ेगा कि कौन कौन सा जिला इसमें आएगा। क्लियर है ना? चलो, तो आर्कियन सेल समूह चारों प्राकृतिक प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये आपका क्या होगा? ये समझने का प्रयास करना। ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और ये क्या होगा आपका? क्या होगा जी? चल बनेगा, ये आप पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये आपका दंडकारण्य का पठार। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन सेल समूह कहां पे? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहां पे? पूर्वी बघेलखंड के पठार में।
तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपका सरगुजा, क्या सरगुजा। तो सरगुजा में याद रखना अंबिकापुर, अंबिकापुर, अंबिकापुर। ओके, पूर्वी बघेलखंड के पठार में अंबिकापुर में आपका सरगुजा, सरगुजा जिला में अंबिकापुर, यहां मिलेगा, क्या मिलेगा, आर्कियन सेल समूह। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, सरगुजा में, जसपुर में और बलरामपुर में, तीनों जगह, ठीक। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, इसको याद रखना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आपका सीतापुर, लुंड्रा, सीतापुर और लुंड्रा, ये दोनों कहां मिलेगा आपको, सरगुजा में। कहां मिलेगा, सरगुजा में, सीतापुर और लुंड्रा, ये जगह का नाम है। ओके, ये आपका कहां में होगा, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। ओके, छत्तीसगढ़ के मैदान में आओगे, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, तो यहां शुरू करना कबीर धाम, क्या, इधर देखो जी, कबीर धाम, कबीर धाम से पहुंचे कहां आपका, मुंगेली, कहां पहुंचे, मुंगेली, मुंगेली से गौरेला पेंडा मरवाही जाना है, पहुंचे कहां, बिलासपुर, कहां पहुंचे, बिलासपुर, इतना याद रखोगे, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला पेंडा मरवाही और आपका बिलासपुर, ठीक। रायगढ़, क्या, रायगढ़, खाली रायगढ़, सारंगढ़ नहीं जाना है, रायगढ़, रायगढ़ से सीधा पहुंचोगे कहां, महासमुंद, महासमुंद से गरियाबंद। ओके, कहां, गरियाबंद, गरियाबंद से आपका धमतरी और धमतरी से आपका बालोद। ओके, तो इतने जगह में छत्तीसगढ़ के मैदान में आपको क्या मिलेगा, आर्कियन सेल समूह बनेगा। तो पंडरिया, पंडरिया, ये आपका कबीर धाम, कहां पे, कबीर धाम, अरे घूमना है। ओके, कबीर धाम, मुंगेली में, ठीक, लोरमी, क्या, लोरमी, कहां पे, मुंगेली में, पेंड्रा, क्या, पेंड्रा, कहां पे, गौरेला पेंडा मरवाही, पेंड्रा में, ये सब जगह याद रखना। बिलासपुर में कोटा, बिलासपुर में कोटा, बिलासपुर में कोटा, ठीक, बाद में लिखना, बिलासपुर में कोटा। ओके, उसके बाद ये आपका यहां तक हुआ, पहुंचे, अब इधर आ जाओ, तो यहां पे याद रखना आपका घर घोड़ा, घर घोड़ा, ये कहां मिलेगा, रायगढ़ में, महासमुंद, पूरा पूरा, ठीक है, संपूर्ण महासमुंद में मिलेगा आपको, क्या, आर्कियन सेल समूह। पहुंच गए कहां आपका, तो ये आपका गरियाबंद है, तो गरियाबंद में याद रखना गरियाबंद, गरियाबंद, और याद रखना आपका राजिम, क्या याद रखोगे, राजिम, ये कहां होगा, गरियाबंद में, कहां होगा, गरियाबंद, ठीक, क्लियर है। उसके बाद पहुंच जाओ धमतरी, तो धमतरी में आपका धमतरी, धमतरी, कुरूद, ये कहां होगा, धमतरी में, कहां पे, धमतरी में। पहुंच गए बालोद, तो बालोद में बालोद और आपका डोंडी लोहारा, क्या, डोंडी लोहारा। ओके, ये कहां होगा, बालोद में, कहां होगा, बालोद में, बनेगा यहां तक। तो इतना जगह में आपका क्या है, आर्कियन सेल समूह का विस्तार है, बनेगा। ओके, तो तहसील को याद रखोगे, ठीक। अब चौथा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा, दंडकारण्य का पठार, कौन सा, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार में कौन कौन से क्षेत्र में आर्कियन सेल समूह मिलेगा, तो मिलेगा आपको कांकेर में, कहां मिलेगा, कांकेर, कांकेर है ये, अरे कांकेर, ठीक है। ओके, कांकेर, कांकेर के बाद है आपका नारायणपुर, क्या है, नारायणपुर, ठीक। नारायणपुर से पहुंच गए कहां, बीजापुर, कहां पहुंच गए, बीजापुर। बीजापुर से सीधा जाना है आपका दंतेवाड़ा, यहां पे क्या है, दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से पहुंच जाओ कहां, आपका कोंडा गांव, कहां पहुंच जाओ, कोंडा गांव। तो कांकेर, कांकेर के बाद आपका नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और ये आपका कोंडा गांव,
इतने जगह पे आपका दंडकारण्य के पठार में आर्कियन सेल समूह देखने को मिलेगा, बनेगा। तो कांकेर में चारामा, कांकेर और आपका भानु प्रतापपुर, कहां पे? भानु प्रतापपुर, ओके। ये सब कहां पे? कांकेर पे, ठीक। उसके बाद नारायणपुर, नारायणपुर, तो पूरा नारायणपुर, बीजापुर, बीजापुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, और आपका क्या? कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव। तो इतने जगह पे आपको क्या मिलेगा? दंडकारण्य के पठार में आर्कियन सेल समूह बनेगा। चल, ठीक। अगला, दूसरा सेल समूह कौन सा? अरे कुछ याद रखो या मत रखो, नए जगह को याद रखना। आजकल जगह पूछ रहा है, वो विशेषता वगैरह पूछना बंद कर दिया। फलाना जगह में आपका कौन सा चट्टान पाया जाता है, इतना सारा जगह दे देगा, और अभी बहुत सारा बचा हुआ है, पूरा जगह याद रहना चाहिए। ओके, बनेगा। चल, तो दूसरा सेल समूह कौन सा? धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। तो धारवाड़ सेल समूह, इसके बारे में भी पढ़ चुके हो। तो आर्कियन सेल समूह का जो कहा गया, नीस और शिष्ट, ओके, नीस और शिष्ट के अपर्दन से, किसके? नीस और शिष्ट के अपर्दन से के अपर्दन से जो चट्टान निर्मित हुआ, वो कौन सा सेल समूह कहलाया? आपका धारवाड़ सेल समूह, याद रहेगा, ठीक। तो नीस और शिष्ट का जब अपर्दन हुआ, तो आर्कियन सेल समूह के ऊपर में जो चट्टान बना हुआ आपका धारवाड़। अब धारवाड़ सेल समूह ये जब बन रहा था, तब भी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो इसमें भी आपका जीवाश्म देखने को नहीं मिलेगा। फॉसिल मिलेगा क्या? नहीं, इसमें भी जीवाश्म देखने को नहीं मिलेगा। अब इन सेल समूह में आपको पूरे के पूरे धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? धात्विक खनिज, ओके। ऐसे खनिज जिनमें धातु पाया जाता है, तो लोहा ले लो, ओके। आपका डोलोमाइट, सॉरी डोलोमाइट नहीं, लोहा, लोहा के बाद आपका सोना, तांबा, चांदी, ठीक, ऐसे पूरे आपका तांबा, तो पूरे के पूरे जिनमें धातु देखने को मिलेगा, वो सब मैग्नीज ले लो, वो सब इसी चट्टान में मिलेगा। किसमें? धारवाड़ सेल समूह में, ओके। इन्हीं चट्टानों का जब अपर्दन होता है, तो लाल दोमट मिट्टी बनती है। क्या बनती है? लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। तो लाल दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो धारवाड़ सेल समूह का जब अपर्दन हुआ, तो ये वाली मिट्टी बनी, ओके। तो इतना पॉइंट इसमें याद रखोगे, किसमें? धारवाड़ सेल समूह में, ओके। तो चार चीज ही याद रखना है, निर्माण कैसे हुआ, क्या विशेषता है, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, क्षेत्र अभी बता रहा हूं, कौन सा उसमें खनिज पाया जाता है, तो आपका धात्विक खनिज। अब क्षेत्र देखते हैं, क्या देखते हैं? क्षेत्र। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, ओके, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में इसका विस्तार है, चौथे में नहीं है, ओके। तो पाट प्रदेश में तो ये मिलने से रहा, अब बार बार बताना थोड़ी पड़ेगा, क्लियर है ना। यहाँ पे आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरिक पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार, जिला भी क्लियर होगा। तो धारवाड़ सेल समूह का जो विस्तार है, ये आपको मिलेगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहां मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के मैदान में। कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ के मैदान में। मिलेगा आपको कहां पे? तो दंडकारण्य के पठार पे। कहां मिलेगा? दंडकारण्य का पठार। तो ये 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विस्तार है किसका? तो धारवाड़ सेल समूह का, ओके। चलो, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में, यानी कि इस वाले क्षेत्र में,
तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सा जिला? ओके, तो इसमें जिला याद रखना, अभी बताया हूं बलरामपुर। कौन सा जिला? बलरामपुर। तो बलरामपुर का पार्ट एरिया छोड़ दो, किसमें आएगा वो? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में। बताया बलरामपुर का पार्ट वाला एरिया किसमें आएगा जी? जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश में। और जो बाकी क्षेत्र बच गया वो किसमें आएगा? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में जिला कौन सा? बलरामपुर। कौन सा जिला? बलरामपुर। तो बलरामपुर में कहां पे? बलरामपुर में जगह का नाम याद रखना आपका वाड्रफ नगर। वाड्रफ नगर, रामानुजगंज। रामानुजगंज, एक रामानुज नगर है वो सूरजपुर में है। ये दोनों आपको कहां मिलेगा? बलरामपुर में। कौन से प्राकृतिक प्रदेश में आएगा? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में। अब आ जाओ छत्तीसगढ़ के मैदान में। कहां पे? छत्तीसगढ़ के मैदान में। तो मैदान में यहां पे जिला आपका कौन सा होगा? तो कबीरधाम। कौन सा जिला? कबीरधाम। जिला लेना है आपका मुंगेली। क्या लेना है? मुंगेली। मुंगेली। जिला लेना है आपका बेमेतरा। दुर्ग लेना है। और लेना है क्या आपका? बालोद। क्या लेना है? बालोद। लेना है बलौदा बाजार। क्या लेना है? बलौदा बाजार। रायपुर। क्या लोगे? रायपुर। रायपुर के बाद लेना है क्या आपका? अरे क्या है यहां? धमतरी, गरियाबंद और ये आपका महासमुंद। ओके, सॉरी, महासमुंद को नहीं लेना है। ओके, महासमुंद नहीं। तो यहां पे याद रखना छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन कौन सा जिला आएगा? तो एक जिला याद रखना मुंगेली। मुंगेली के बाद ये आपका कबीरधाम, इधर आपका बेमेतरा, ये आपका दुर्ग, ये बालोद, ये आपका बलौदा बाजार, ये आपका क्या है? रायपुर, ये धमतरी और ये आपका गरियाबंद। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में इतने क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो धारवाड़ शैल समूह पूरा पुराना। ठीक, तो इतना क्षेत्र याद रखना बनेगा। अरे हाँ कि ना? ठीक, तो याद रखना मुंगेली। कवर्धा में फिर से जगह का याद रखना पंडरिया। कवर्धा में फिर से जगह क्या याद रखना? पंडरिया। ओके, ये आपका बलौदा बाजार है। क्या है? बलौदा बाजार। मुंगेली में पूरा मुंगेली ले लेना। बलौदा बाजार में याद रखना कसडोल। क्या याद रखोगे? कसडोल। तो ये आपका कबीरधाम में यानी कवर्धा में, मुंगेली में, ये आपका बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार में याद रखना कसडोल और ये आपका गरियाबंद। इतना जगह कहां पे? छत्तीसगढ़ के मैदान पे। याद रहेगा। नीचे आओ दंडकारण्य के पठार में। कहां पे? दंडकारण्य के पठार में। तो दंडकारण्य के पठार में यहां पे बस्तर। क्या? बस्तर। अरे कोंडागांव के नीचे क्या है? बस्तर। तो बस्तर में याद रखना जगदलपुर। क्या याद रखोगे? जगदलपुर। दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा। ओके, दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा। कांकेर में, कांकेर में याद रखना भानु प्रतापपुर। फिर से वही रिपीट हो रहा है, भानु प्रतापपुर। तो इतने जगह में आपको दंडकारण्य के पठार में क्या मिलेगा? धारवाड़ शैल समूह। ओके, कहां पे? कांकेर के भानु प्रतापपुर में, बस्तर के जगदलपुर में और आपका दंतेवाड़ा। ओके, अब एक व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने 1899 में एक रिपोर्ट पेश किया। कब? 1899 में। एच.एल. स्मिथ। एच.एल. स्मिथ। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्षेत्र के लिए 3 श्रेणी बताई। कितनी श्रेणी? 3 श्रेणी। तो एक याद रखना बताया उन्होंने चिल्फी घाटी श्रेणी। चिल्फी घाटी श्रेणी। दूसरा सोनाखान श्रेणी। सोनाखान श्रेणी। और तीसरा दुर्ग बस्तर। दुर्ग बस्तर लौह अयस्क श्रेणी। दुर्ग बस्तर
लौह अयस्क श्रेणी, ये 3 क्षेत्र बताया। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इतने एरिया में धारवाड़ क्रम के चट्टानों का क्षेत्र बताया। ओके, तो एक आपका चिल्फी घाटी श्रेणी, तो कबीरधाम में एक घाटी जी, चिल्फी घाटी, इतिहास के दौरान भी पढ़े होंगे चिल्फी घाटी। ओके, तो ये आपका कबीरधाम वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, कबीरधाम वाला, वहां पे मिलेगा। ए सोना खान बलौदा बाजार, कहां पे, बलौदा बाजार। तो सोना खान श्रेणी, सोना मिलता है, क्या मिलता है, सोना। वीर नारायण सिंह के नाम पे इस क्षेत्र का नाम बदला जाएगा। ओके, दुर्ग बस्तर लौह अयस्क श्रेणी में यहां शुरू करो राजनांदगांव से, ठीक है। खैरागढ़ छुई खदान, इसको भी कंसिडर कर लो। यहां से फिर आपका राजनांदगांव, ये आपका मोहला मानपुर होते हुए कहां चले जाओ, बालोद। कहां चले जाओ, बालोद। बालोद के बाद आपका कांकेर, बालोद के बाद कांकेर, रावघाट वाला क्षेत्र इसी में आता है। ओके, उसके बाद पहुंच जाओ नारायणपुर, कहां पहुंच जाओ, नारायणपुर। नारायणपुर के बाद पहुंच जाओ कहां, आपका दंतेवाड़ा, बैलाडीला। ओके, पहुंच जाओ आपका कहां, सुकमा, तो टिन मिलता है, टिन। ओके, तो ये आपका दुर्ग बस्तर लौह अयस्क श्रेणी है। ये आपका यहाँ पे जो नया जिला बनाया खैरागढ़ छुई खदान वाला, ये राजनांदगांव। इधर आपका मोहला मानपुर का उत्तरी हिस्सा, मोहला मानपुर का उत्तरी हिस्सा, ये आपका क्या होगा, बालोद। ये आपका कांकेर, ये आपका क्या होगा, नारायणपुर, ये आपका दंतेवाड़ा, ये आपका सुकमा। तो इतने क्षेत्र में ये आता है कि आपका दुर्ग बस्तर लौह अयस्क श्रेणी। ओके, बनेगा यहां तक, ठीक, चलो हो गया। तो ये आपका क्या है, धारवाड़ शैल समूह, ठीक। चौथा, तीसरा हम लोग देखेंगे कडप्पा शैल समूह। क्या देखेंगे, कडप्पा शैल समूह। ओके, कडप्पा शैल समूह, ठीक। तो कडप्पा शैल समूह है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जाने कि आर्कियन शैल समूह का जो ग्रेनाइट चट्टान है उसके अपर्दन से जो शैल समूह निर्मित हुआ वो कौन सा, तो कडप्पा शैल समूह, याद रहेगा, ठीक। कडप्पा शैल समूह किसके अपर्दन से बना, तो ग्रेनाइट के अपर्दन से बना। छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% भूभाग पे आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, 25 से 30% भूभाग पे कौन सा शैल समूह है, तो आपका कडप्पा शैल समूह। इसी शैल समूह का जब अपर्दन होता है तो आपको यहाँ पे कौन कौन से चट्टाने देखने को मिलेंगी, तो कडप्पा शैल समूह में चट्टान को याद रखना, खनिज को। तो एक मिलेगा आपको इसमें क्या, चूना पत्थर। क्या मिलेगा, चूना पत्थर, इसको भी पढ़ चुके हो जी। ओके, चूना पत्थर के बाद याद रखना डोलोमाइट। क्या, डोलोमाइट, इसी में मिलेगा, ठीक। तो और संगमरमर भी बताया था, मार्बल भी इसी में पाया जाता है। तो वो उसको भारत के लिए छोड़ दो, अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य भर में पड़ते हैं। तो कडप्पा शैल समूह ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से बना। छत्तीसगढ़ में आपका क्या है, 25 से 30% भाग में पाया जाता है। इसमें कौन कौन से खनिज देखने को मिलेंगे, तो चूना पत्थर मिलेगा, इसी में क्या मिलेगा आपको, डोलोमाइट। क्या मिलेगा, डोलोमाइट, याद रहेगा। क्षेत्र की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के केवल और केवल 2 भूभाग में देखने को मिलेगा, 2 प्राकृतिक भाग में। एक छत्तीसगढ़ का मैदान में, ओके, और मिलेगा कहां पे आपको, तो दंडकारण्य के पठार में। ये 2 ही प्राकृतिक प्रदेश में विस्तार है किसका, तो कडप्पा शैल समूह का। अब जैसे सोचोगे, जैसे मैप में हम लोग देखते हैं, जैसे किताबों में लिखा रहता है, बता दिए कि हाँ यहाँ पे ये शैल समूह पाया, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखोगे, कहां गया जी, अरे पहुंचना, ठीक। तो ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो हम लोग कहते हैं कि इसको ऐसे करके 2 भाग में जब बांटते हैं तो ये वाले क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड के पठार में कहते हैं गोंडवाना शैल समूह पाए जाते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या कहते हैं, गोंडवाना शैल समूह।
तो ये वाला आपका ऊपरी गोंडवाना कहलाएगा और ये वाला आपका निचली गोंडवाना कहलाएगा। ओके, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में कहते हैं कि यहाँ पे आपको दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलेंगी। कौन सी चट्टानें? दक्कन ट्रेप की। छत्तीसगढ़ के मैदान में कहते हैं कडप्पा शैल समूह मिलेगा। क्या मिलेगा? कडप्पा शैल समूह। और दंडकारण्य के पठार में क्या मिलेगा आपको? तो धारवाड़ शैल समूह। क्या मिलेगा? धारवाड़ शैल समूह। अब यदि ऐसे देखोगे तो अभी देखिए धारवाड़ आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, रामानुजनगर और आपका रामानुजगंज में, और कहां पे? वाड्रफनगर पे। तो ऐसे ट्रेस नहीं कर पाओगे। अब बोले कडप्पा तो यहां पाया जाता है, नीचे भी है ना, ठीक है। ये चट्टानों का आपका संरचना है, स्ट्रक्चर है आपको कहीं किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि एक ही चट्टान से सारे चट्टानों का निर्माण हुआ है, धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए। तो पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका धारवाड़ है तो पूरा धारवाड़ यहीं पे पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहां गया? ये रामानुजगंज। हाँ, इसको पेपर सीजीपीएससी पूछा है, समझ में आ रहा है? तो सब धारवाड़ बोले तो नीचे चल दिए, ऊपर में भी है, इसको पूछ चुका है। ओके, याद रहेगा। चल, बनेगा कहां थे हम लोग? हाँ, कडप्पा शैल समूह में। कहां पे? कडप्पा शैल समूह। तो कडप्पा शैल समूह का विस्तार केवल और केवल दो प्राकृतिक प्रदेशों में पाया जाएगा, एक दंडकारण्य के पठार में और एक कहां पे आपका? तो छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक, तो ये आपका क्या होगा? छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में घूमते हैं तो शुरू करते हैं कहां से? तो शुरू करेंगे मुंगेली से। कहां से? मुंगेली से। इधर देखो, मुंगेली। मुंगेली के बाद पहुंच गए बिलासपुर। कहां पहुंचे? बिलासपुर। बिलासपुर से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से शक्ति, शक्ति से रायगढ़, रायगढ़ से सारंगढ़, सारंगढ़ से आपका कहां जाएंगे? तो महासमुंद, महासमुंद से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से रायपुर, रायपुर से दुर्ग और दुर्ग से बेमेतरा। ऐसे घूमना है। कहां पे? छत्तीसगढ़ के मैदान। अरे घूमे, ठीक। तो इतना जगह याद रखना। तो सबसे पहले देखेंगे मुंगेली में। कहां पे? मुंगेली। ओके, तो मुंगेली में याद रखना, तो मुंगेली वाला क्षेत्र पूरा है। मुंगेली में कौन सा शैल समूह? कडप्पा। मुंगेली के बाद आपका बिलासपुर, तो बिलासपुर में एक तखतपुर, तखतपुर, तखतपुर के बाद में याद रखना क्या आपका? बिलासपुर, बिलासपुर और तखतपुर। ओके, जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में जांजगीर और क्या होगा आपका? चांपा। शक्ति में कहां पे? शक्ति, सरोतक, शक्ति। ठीक, शक्ति में एक खुद आपका शक्ति, ठीक, और डभरा। क्या? डभरा, डभरा। ओके, डभरा मत कर देना, डभरा। कहां पे? शक्ति में। उसके बाद आपका कहां गए? रायगढ़। कहां गए? रायगढ़। तो रायगढ़ में रायगढ़, सारंगढ़ पहुंचे तो सारंगढ़ में आपका सारंगढ़। कहां पहुंचे? सारंगढ़ में, तो सारंगढ़ पहुंच गए आपका कहां पे? तो बलौदा बाजार में। कहां पे? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में बलौदा बाजार। अरे याद करना है, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के याद रखना बिलाईगढ़। तो हालांकि ये जो बिलाईगढ़ है ये किसमें आ गया है? तो सारंगढ़ में। तो इस बिलाईगढ़ को कहां पे रख लेना? तो सारंगढ़ पे। इसको कहां पे याद कर लेना? सारंगढ़ पे। ओके, तो सारंगढ़ में दो जगह हो गया, एक कौन सा आपका? खुद सारंगढ़, और एक कौन सा आपका? बिलाईगढ़। तो बलौदा बाजार में बलौदा बाजार याद रखना। उसके बाद याद रखना क्या आपका? तो कसडोल। क्या याद रखोगे? कसडोल। और एक याद रखना आपका भाटापारा, भाटापारा। क्या याद रखोगे? भाटापारा। तो बलौदा बाजार में आपका बलौदा बाजार, कसडोल और भाटापारा। सारंगढ़ में आपका सारंगढ़, और एक कौन सा होगा? बिलाईगढ़। कौन सा होगा? बिलाईगढ़। याद रहेगा। चलो, कहां पहुंचे? बलौदा बाजार से रायपुर। कहां पहुंचे? रायपुर। तो रायपुर में याद रखना तिल्दा, रायपुर में तिल्दा, रायपुर में तिल्दा। पहुंच गए कहां पे? आपका दुर्ग। कहां पहुंचे? दुर्ग। तो दुर्ग में दुर्ग और आपका धमधा। दुर्ग में दुर्ग और धमधा, धमधा। ओके, बेमेतरा, बेमेतरा। तो बेमेतरा में आपका याद रखना नवागढ़।
क्या याद रखोगे? नवागढ़, नवागढ़, ओके, नवागढ़ बनेगा। ये आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में। दंडकारण्य के पठार में तो बस्तर में जगदलपुर, बस्तर में जगदलपुर, बीजापुर में भोपालपट्टनम, बीजापुर में भोपालपट्टनम। इसको पूछ चुका है कि कड़प्पा कहां है, तो खोज रहे हैं कड़प्पा मैदान में, और यहां पे है, कहां पे? भोपालपट्टनम पे, ओके। तो दंडकारण्य के पठार में कड़प्पा शैल समूह आपको कहां मिलेगा? बस्तर के जगदलपुर में, और आपका बीजापुर के भोपालपट्टनम में बनेगा। ठीक, ये आपका कड़प्पा शैल समूह का विस्तार। चलो, कितना हुआ? 3। चौथा विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, तो इसको भी पढ़ चुके हैं, पूरा चट्टानी पढ़ चुके हैं, पूरा निर्माण बता चुका हूं। विंध्यन शैल समूह, तो कड़प्पा अपरदन से ये बना। तो इसमें क्या पाया जाता है? खनिज में इसमें मिलेगा क्या आपको? हीरा। क्या मिलेगा? हीरा। मुख्य रूप से खनिज कौन सा पाया जाता है? हीरा, ओके। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहां पे? रायगढ़ में। विंध्यन शैल समूह का विस्तार कहां पे होगा? रायगढ़ में। अरे पढ़ तो चुके हो इसको, ओके। रायगढ़, रायगढ़ के बाद ये आपका मिलेगा कहां पे? तो रायपुर में। कहां मिलेगा? रायपुर में। कहां मिलेगा? रायपुर। रायपुर के बाद मिलेगा ये आपको बालोद में। कहां मिलेगा? बालोद। बालोद के बाद बस्तर में, याद रखना, जगदलपुर, जगदलपुर दीघा जिला क्षेत्र, ओके। तो रायगढ़, रायपुर, बालोद और जगदलपुर में विस्तार है किसका? विंध्यन शैल समूह, याद रहेगा। तो इतना इतना ही है। उसके बाद आपका गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, तो गोंडवाना शैल समूह, ओके। तो इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। इसको भी वहां पे बता चुका हूं कि कौन से काल में निर्माण हुआ है, तो उसको पहले जाके देख लेना, याद कर लेना, तब इधर कूदना। ठीक, ओके। तो गोंडवाना शैल समूह, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक। ए छत्तीसगढ़ में लगभग 17% क्षेत्र में विस्तार है किसका? गोंडवाना शैल समूह का, ओके। कितने प्रतिशत क्षेत्र में? 17% क्षेत्र में। नदी घाटी में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। किसमें? नदी घाटी में। तो नदियों की घाटी में भी गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो नदी घाटी छत्तीसगढ़ में बोलेगा तो एक याद रखना, हसदेव नदी, नदी पढ़ेंगे, हसदेव नदी घाटी में, अभी नाम भर याद रख लो, मांड नदी घाटी में, और आपका केलो नदी घाटी में। कौन सी नदी घाटी में? केलो नदी घाटी में। अरे देखो, केलो खनिज में मिले कोयला, क्या कोयला? अच्छा हुए ढूंढ लिए, नहीं तो आज बोर्ड नहीं चलते रहते। ठीक है, कोयला, ओके। तो कोयला मिलता है, कोयला क्या मिलता है इसमें? कोयला, ओके, बनेगा। क्षेत्र देखते हैं, तो अभी बताया हूं कि गोंडवाना शैल समूह आपको कहां मिलेगा? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहां मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। इसको दो भाग में बांटे हैं, एक ऊपरी गोंडवाना, क्या? ऊपरी गोंडवाना, और एक आपका निचली गोंडवाना। ठीक, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना। चलो देख लो। तो ये बना लो आपका, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक, तो इसको क्या किए? दो भागों में बांटे ऐसे। तो ये ऊपरी गोंडवाना है और ये आपका निचली गोंडवाना। क्लियर? तो कौन कौन से क्षेत्र में आपको गोंडवाना शैल समूह देखने को मिलेगा? तो ऊपरी गोंडवाना में, ऊपरी गोंडवाना में जिला आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ओके, यहां मिलेगा। मिलेगा आपको कहां पे? कोरिया में। कहां मिलेगा? कोरिया में।
निचली गोंडवाना, निचली गोंडवाना दिख रहा है, निचली गोंडवाना। तो निचली गोंडवाना में ये फिर से मिलेगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ओके, कहां मिलेगा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मिलेगा आपको। कहां पे? सरगुजा में। कहां मिलेगा? सरगुजा। मिलेगा आपको कोरबा में। कहां मिलेगा? कोरबा में। मिलेगा आपको रायगढ़ में। कहां मिलेगा? रायगढ़ में। इतना जगह में आपका क्या? निचली गोंडवाना बनेगा। चलो, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, मनेन्द्रगढ़ कहां पे? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, भरतपुर, जनकपुर। कहां पे? जनकपुर। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और जनकपुर। कोरिया में बैकुंठपुर, कोरिया में बैकुंठपुर, कोरिया में बैकुंठपुर। ये ऊपरी गोंडवाना इधर वाले क्षेत्र बनेगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में याद रखना दक्षिणी मनेन्द्रगढ़, दक्षिणी मनेन्द्रगढ़। ओके, यहां मिले गोंडवाना सेल समूह। सरगुजा में, कहां पे? सरगुजा में तो यहां पे याद रखना दक्षिणी, ये वाला एरिया जी, ये दक्षिणी सरगुजा, दक्षिणी सरगुजा, दक्षिणी सरगुजा, दक्षिणी सरगुजा। कोरबा में, कोरबा में कोरबा, कोरबा में कोरबा, कटघोरा, कटघोरा, कोरबा में कोरबा और कटघोरा। ठीक, उसके बाद में आपका रायगढ़। कहां पे? रायगढ़। तो रायगढ़ में रायगढ़, रायगढ़ में रायगढ़। धर्म जयगढ़, धर्म जयगढ़, रायगढ़ धर्म जयगढ़। यहां पर भी फिर से घर घोड़ा। क्या? घर घोड़ा। तो रायगढ़, धर्म जयगढ़ और आपका घर घोड़ा, इतने जगह में आपका रायगढ़ में क्या मिलेगा? ऊपरी निचली गोंडवाना सेल समूह। तो इतने जगह में विस्तार है किसका? गोंडवाना सेल समूह का। याद रहेगा। ओके, चलो लास्ट, दक्कन ट्रैप। ठीक, इतना हुआ जो भी, छठवां ही है शायद तक, है ना। दक्कन ट्रैप की चट्टानें, तो इसको भी पढ़ चुके हो, कैसे कैसे निर्मित हुआ। तो पता होगा बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से। ओके, बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से निर्मित हुआ है। अब कैसे लावा बाहर निकला ये बता चुका हूं, ठीक, भारत भूगोल पढ़ते वक्त चट्टानों में। तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से निर्मित हुआ कौन? आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से खनिज में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। अब बॉक्साइट, इसी चट्टान के अपरदन होने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। ओके, विस्तार की बात करें तो ये आपका कहां गया? बिलासपुर संभाग, रायपुर और दुर्ग। ठीक, तो यहां से आपका ये मैकल श्रेणी है। क्या है? मैकल श्रेणी। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार होगा कहां पे? मैकल श्रेणी में। कहां पे? मैकल श्रेणी। ओके, तो मैकल श्रेणी में इसमें आएगा क्या? आपका कबीर धाम। जब प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो मैकल श्रेणी बताऊंगा। तो मैकल श्रेणी विस्तार आपको अभी बोल रहा हूं, कबीर धाम मुंगेली में भी है और आपका गौरेला पेंडा मरवाही तक भी गया हुआ है। वो तहसील को वहां पे देखेंगे। अभी दो ही जिला याद रख लो, एक आपका कबीर धाम, नीचे जाओगे तो आपका क्या मिलेगा? खैरागढ़ छुई खदान, और क्या मिलेगा आपको? राजनांदगांव, और उसके बाद नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपका? मोहला मानपुर, उत्तरी क्षेत्र उसी में आएगा। ओके, पूरा पूरा मोहला मानपुर नहीं लेना। तो इतने क्षेत्र में मैकल श्रेणी में क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप की चट्टानें। मिलेगा आपको कोरबा में। कहां मिलेगा? कोरबा में। तो कोरबा में फुटका पहाड़, कोरबा में फुटका पहाड़। मिलेगा आपको सरगुजा में, मेन पार्ट, पूरा पार्ट एरिया, पूरा पार्ट एरिया मिलेगा आपको
जसपुर में। कहां मिलेगा? जसपुर में, पूरा पाट प्रदेश में। ओके, कौन सी चट्टाने? दक्कन ट्रेप की चट्टाने। इतना क्षेत्र में याद रखना किसको? दक्कन ट्रेप की चट्टानों। तो ज्यादा फोकस देखो किसी भी चट्टान की विशेषता, यदि आप भारत का भूगोल पढ़े हो तो वहां से चट्टानों के बारे में आप लोग जान लोगे, यहां पे नहीं जान पाओगे किसको? क्षेत्र को। तो ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना है? एरिया पे। तो एरिया को पूछता है, किसको पूछता है? एरिया को। तो जितना हो सके एरिया को क्या करना है? अच्छे से याद करना है, छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। पता जा रहा है इतना सारा कैसे याद करो। तो जहां पे एक प्रश्न छोड़े और वो पूछा और एक प्रश्न ही आपको सिलेक्शन से क्या कर देगा? दूर कर देगा। आई बात समझ? क्लियर है? तो इतना याद करोगे बनेगा। ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना। कल के क्लास में हम लोग किस में आएंगे? प्राकृतिक प्रदेश में। ठीक, चलो।